कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। चलिए, थंबनेल देखकर आप लोगों को तो पता चल ही चुका है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 है ना। लेकिन 1.1 पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके तुरंत उससे पहले देख लीजिए, ताकि आपको 1.1 बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। चलिए, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। 1.1 बनाने से पहले थोड़ा सा हम अपना पिछला वीडियो का रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा समझ जाइए, है ना। चैप्टर में है कि हमें संख्या का अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो पहले समझ लेते थोड़ा सा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं। देखिए, भाज्य ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग भाग दे सकते हैं या फिर जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे चार को हम लोग एक से भी भाग दे सकते हैं, दो से भी भाग दे सकते हैं और चार से भी। इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3। ये मतलब क्या हो गया, मेरा भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। अक्सर अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य ऐसी संख्या जिनका दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो, मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे हम 3 ले लिए, 3 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे 7 ले लिए, 1 से ही कटेगा और 7 से ही कटेगा। जैसे 5 हो गया, है ना, 11 हो गया, है ना। ये सब संख्या जो होते हैं, ये सब हम लोग क्या कहते हैं, वो अभाज्य, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, क्या हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, लेकिन अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लोग उन्हें लिख सकते हैं। प्रमेय 1.1 है कि नहीं। प्रमेय आप लोगों को दिख रहा होगा कि अंकगणित के आधारभूत, इससे हमें यही मिलता है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या रहे, उन्हें हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी एक भाज्य संख्या ले लिए, कोई भी एक भाज्य संख्या ले लिए। चलिए, हम क्या ले लिए, 15 ले लिए। क्या ले लिए, 15। तो देखिए, इसका जब हम लोग करेंगे किससे कटेगा, 3 से, और 3 पचे 15 और 5, मतलब क्या निकला मेरा, 3 5 और 1। देखिए, 15 तो मेरा क्या है, भाज्य संख्या है ना। 15 क्या है, 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, स्वयं 15 से भी कटेगा। तो जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और जिसका 2 गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो 15 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन इनका गुणनखंड देखिए, 3 भी मेरा अभाज्य है और 5 भी मेरा अभाज्य है। चलिए, और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी आप लीजिए अपने मन से, आप ही लोग बताइए हमें क्या लेना है, क्या लेना बताइए। कोई भी ले लीजिए। चलिए, 20 ले लीजिए, है ना। 20 मेरा क्या, भाज्य संख्या है। लेकिन देखिए, इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, कितना मास है, 10 में जाएगा, फिर 5 से जाएगा, और फिर क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। देखिए, 2 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब आप कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, उन्हें हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किसके अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय 1.1 के अनुसार। आई होप आप लोगों को समझ में चलिए, अब हम लोग सीधे प्रश्नावली पर आते हैं। किस पर आते हैं, प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अब हमें क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उन्हें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला सवाल दिया हुआ आपको, दिया हुआ ना 140, क्या दिया हुआ है, 140। तो चलिए, इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। क्या करेंगे, 140 कितना बार, देखिए, काटना मतलब क्या है ना, भाग देना। क्या कहो ना, भाग देना। सबसे छोटी संख्या 1 होता है, लेकिन 1 से कोई भी संख्या को भाग देंगे तो उतना ही संख्या आता है, इसलिए हम लोग नहीं देते। क्या शुरुआत करते से 2 से करते। तो देखिए, कितना बार में जाएगा, 70 बार में। कितना बार में, 70 बार में। तो 2 से करना कितना बार में,
70 बार में, फिर कितना बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा कि नहीं, 35 बार में। देखिए 70 को भाग देंगे 2 से तो कितना होगा, 35 दूनी 70। काटना मतलब क्या था, भाग देना। हम लोग सीधे सीधे क्या करते उन्हें, भाग देते। क्या करते उन्हें हम लोग, भाग देते। अब आगे देखिए, अब क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, किन से कटेगा, 3 से कटेगा। किन से कटेगा, 3 से। तो देखिए सॉरी 3 से भी नहीं कटने वाला है, किन से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। कितने, 7 बचे 35, है कि नहीं। तो इनका मेरा क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो हम लोग लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। और हमेशा एक जुड़ता आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो मेरा वही संख्या होता है। चलिए लिख दिए, ये मेरा हो गया आंसर। क्या हो गया मेरा आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखिए, कितना लिखा हुआ है, 156, 156। इसका भी हम उसी तरह करेंगे, है कि नहीं। 156 बताइए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई में क्या 6 है, तो 2 से। कितना बार में, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर इकाई में 8 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, है कि नहीं। 3 दूनी 6 और क्या क्या वजह 9, 9 दूनी 18। अब तो 2 से कटेगा नहीं, इकाई में क्या है 9। कौन सी संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां तक कौन सी संख्या किससे कटेगा, है कि नहीं। हम लोग चुटकियों में पता कर लेंगे, है ना। कैसे, उसके लिए मेरा एक वीडियो पड़ा है, आप लोग जाइए और वहां पर देखिए कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगा, है ना, तुरंत पता चल जाएगा आपको। जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, अब 2 से कटेगा नहीं, क्या कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एका 3, 3 दिया 9। अब क्या बचा, 13 का 13। इनका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, मतलब फिर वही काम होगा हमारा। तो 156 का गुणनखंड बराबर 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। बस सिंपल सी है, और आपको कुछ भी नहीं करना है ना। केवल आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड। आपको हम लोग पहले बता चुके हैं, है ना, कि 156 क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन देखिए उनके गुणनखंड जितना भी निकलेगा ना आपका, सब अभाज्य संख्या ही निकलेगा, क्योंकि प्रमेय 1.1 ही कहता है, यही कहता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए सब आपका जितना भी संख्या है, क्या है, सब अभाज्य संख्या ही है। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल हम लोग का 3 नंबर, है कि नहीं। चलिए बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, 3825, है कि नहीं। क्या 2 से कटेगा, नहीं, क्या में 5, इसका मतलब 2 से कटेगा नहीं। किन से कटेगा, चलिए 3 से कट जाएगा। करते हैं तो 12 तिया 36, 36 2 बचा 22, है ना। तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर इकाई में 5 है, फिर 3 से कटेगा, है ना। देखिए 3 से 4 तिया 12 हो गया, और 3 दूनी 6 बचा 15, 5 तिया 15, मतलब 425। अब 3 से कटेगा आपका, 3 से नहीं कटने वाला। आप किससे काटेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से, है ना। 5 से 8 पंचे 40 और बचे 25, फिर आपको 5 से कटेगा। 70 बचे 85, है ना। और फिर 17 एक का 17, क्यों 17 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, तो किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए मेरा गुणनखंड क्या निकला, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, है ना। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17 गुना 1। ये मेरा तीसरा का आंसर हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, अगला सवाल। चौथा नंबर क्या है, 5005, है कि नहीं। चलिए उनका भी, इनका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं। 5005, 5 है तो 5 से तो कटेगा ही, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5। चलिए इतना तो हम लोग को समझ में आ ही जाता है, ठीक है। अब 5 है तो
5 हो गया, और फिर 5 से नहीं जाएगा, अब किसे जाएगा, 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, किसे जाएगा, 7 से। देखिए 7 एक का 7, 10 में 7 गया है ना, 3 कितना बता, 3 0 30, 30 तो 7 चरे 28, कितना बचा, 2 2 1 21, 7 21। अगर कौन सी संख्या किससे कटने वाला है आप लोग को जानना है तो मेरा वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए कि कौन सा संख्या किससे कटता है। चुटकियों में आप लोग पता कर लीजिएगा कि ये संख्या 2 से कटेगा या 3 से या 4 से 5 से किससे कटेगा या फिर किससे नहीं कटेगा, है ना। अब देखिए 7 है ना, अब फिर 7 से तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से जाएगा, किससे जाएगा, 11 से जाएगा, किससे जाएगा, 11 से। तो 11 का 11 बचा 3, 33 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, अब फिर 13 से ही जाएगा, फिर 1 का 13। तो इनका मेरा गुणनखंड क्या निकल गया, 5005 का मेरा, देखिए हल है, क्या है रे, हल है, ये आपका क्या है, हल है, क्या निकल गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 3 गुना 1, ये मेरा आपका गुणनखंड निकल गया। कितनी आसान है कि नहीं। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर 7429। चलिए इसको भी हम लोग मस्त तरीके से बनाएंगे। 7429 बहुत ही आसान है, गुणनखंड तो बहुत ही आसान होता है। मैथ को बनाना है बिंदास तरीके से, किसी भी तरह का टेंशन, मैथ आप लोग केवल बने रहिए, मैथ को हम इतना सरल बना देंगे, इतना सरल बना देंगे कि अगर आप मैथ को दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट मानते थे, आपसे आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 7429, ऐसा कंडीशन है कि आपको 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो होगा नहीं, है ना, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, ये मेरा जाएगा आपको जानते हैं 17 से, किससे जाएगा, 17 से, कितना से, 17 से, 17 तो 17 चारे कितना हो जाएगा आपका 68, है कि नहीं, 17 चारे 68, 69 70, मतलब 62 बचा, कितना बचा, 62, तो 17 तिया 51, है ना, 17 तिया 51, तो इधर आपका 9 10 11, तो 17 7 119, है ना, 17 7 119। अब देखिए अब किससे कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, किससे कटेगा, 19 से, 19 दूनी 38, है ना, 40 38 39 40 और 3 5 57, 19 तिया 57, अब बचा 23। देखिए हम लोग जो शुरू से बना कर आ रहे हैं ना, इतना समझिए, इधर जो भी संख्या होगा ना वो अभाज्य संख्या ही होगा। देखिए 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य ही है। इधर देखिए हम लोग भले बोल रहे थे इन कोई भी संख्या आया 4 6 9 10, इधर में कोई भी संख्या आया गुणनखंड में नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि कोई भी हम भाज्य संख्या ले ले उसका अगर गुणनखंड करेंगे तो मेरा अभाज्य संख्या ही आएंगे, सिंपल सी है। 23 क्या बचेगा 1, इसका मतलब 7429 का गुणनखंड मेरा निकल गया 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, ये मेरा गुणनखंड का आंसर। एक का सारा सवाल खत्म हो गया लगभग, है ना। अब हम लोग बनाने वाले हैं दूसरा सवाल, दूसरा नंबर का, ठीक है। चलिए 2 नंबर का सवाल हम लोग बनाएंगे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा वहां पर, लेकिन हमको दिखाई नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर से चिपकाया गया हुआ है ना, तो हमको किताब से ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए मतलब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब जो संख्या दिया हुआ है उनका हमें क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल है ना, बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ का। तो एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कोई भी अगर संख्या लेंगे ना और उसका गुणनफल करेंगे और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे ना, दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। लेकिन चलिए हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं पहला पिछला वीडियो में, फिर भी हम लोग चलिए यहाँ पर लिखते हैं 26। तो देखिए 26 का और 91 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, किससे जाएगा, 2 से 13 बार में
है ना, 13 दूनी 26। अब किसी से जाएगा? अब किसी से जाएगा बबुआ? नहीं जाएगा। इसका मेरा गुणनखंड क्या निकला? 2 गुना 13 गुना 1। ठीक है, अब देखिए 91 का, चलिए अब बताइए, ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, हाँ किससे जाएगा? 7 से जाएगा। किससे जाएगा? 7 से। 7 एक का 7 और 7 तिया 21, है ना, 13 7 91। शॉर्टकट आप लोग कर लीजिए ना, तो 13 एक का 13। इसका भी गुणनखंड मेरा क्या निकला? 7 गुना 13 गुना 1। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, 26 और 91 का एलसीएम और 26 91 का एचसीएफ। आप लोग पिछला वीडियो नहीं पढ़े तो जाके पहले पढ़ लीजिए। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होता है उसमें से बड़ा उसको लिखते हैं। इसमें से कोई है? केवल एक ही है। क्या है कॉमन में? मेरा क्या है? 13 है और 1 है ना? और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो चलिए 13 गुना 1, जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं 7। अब इसको गुना करना पड़ेगा। और एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन हो, है ना, या क्या, उसमें से छोटा तो सब बराबर है। एचसीएफ मेरा क्या निकल गया? 13 एक का 13, इसे गुना करना होगा। 13 सत्ते 91, है कि नहीं? और 91 दूनी 182। तो मेरा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकल गया 182 और एचसीएफ निकल गया 13। अब हमें क्या करना है? अब क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमें क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए, है कि नहीं, हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। चलिए हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याएं क्या है? 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना है? 182 गुना एचसीएफ कितना है? 13। अब तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 26 और 91 को आप लोग गुना कीजिए, कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए, आप सबका हो जाएगा। तो 26 ही हो जाएगा। 9 छक 54 का 4 मेरा 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 6 कितना निकल गया? 2366। और इसको गुना कीजिए 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4, हाथ में रहा 2, 3 का 3 2 5 गुना 182, क्योंकि एक के साथ गुना करके वही संख्या होता है। 6 6 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1 करेंगे 2। देखिए बराबर आया कि नहीं? बराबर आया कि नहीं? आया ना बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा क्या होगा? बराबर ही होता है। बराबर ही होता है। हम लोग आपको आपके सामने जांच करके भी दिखा दिए। कोई भी आप दो संख्या ले लीजिए, उनको गुना कर दीजिए और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? बराबर ही होगा। यही है मैथ। मैथ एक ऐसा जादू है, या मैथ सोचिए एक ऐसा चैप्टर है कि आप मैथ में ही 100 में 100 ला सकते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 नहीं ला सकते हैं, है ना। मैथ बहुत ही आसान होता है। सब सब्जेक्ट सबसे आसान है मैथ, क्योंकि सबसे खासियत क्या है आप जानते हैं मैथ का? इसमें आपको क्या नहीं करना पड़ता? रटना नहीं पड़ता है। रटना नहीं पड़ता है। मैथ की यही खासियत है कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। आप दूसरा सब्जेक्ट में, है ना, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें आपको रटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रटना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा आपको रटना पड़ेगा। आप रट के भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ को ना ही आप रट के याद कर सकते हैं और नहीं इसको रटने की जरूरत पड़ता है। इसे किसकी जरूरत है? समझने की। अगर आप समझ गए, इसी तरह के आपके सामने हजारों को सवाल दे देगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। अगर आपको समझ में ही नहीं आया, आप कितना रटिएगा? 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 10 सवाल, उससे ज्यादा आपका दिमाग
हैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। इसलिए मैथ को हमेशा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या? समझने की कोशिश। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा क्लास देखिए, ना समझ में आया तो बोलिएगा हमको, ठीक है ना। चलिए आ गया ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए। गांव देहात का है ना, तो थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आता है कभी जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग अगला सवाल बनाएंगे। 2 का दूसरा नंबर क्या आपका जाके 510 और 92। 510 और 92 है कि नहीं? 510 और, जैसे पहला सवाल हम लोग बनाए हैं उसी तरह से हम ये भी बनेगा। तो चलिए 510 और 92 का पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं 510। 510 किससे कटेंगे? 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे। 2 दूनी 4 बचा 11 है ना। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया 255। अब 2 से तो नहीं कटेंगे, 8 या 24 नहीं कटेंगे। चलिए किससे काट देंगे हम लोग? 5 से कटेंगे। 25 25 का 5 है ना। और फिर 3 से भी कटेगा, 17 या 51। और फिर किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 है, 5 है, 3 है, अब आगे पीछे कर सकता है ना आप आपके अनुसार है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको पहले 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है, फिर 5 से काटना है। सीरियल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना, कोई बात नहीं। आपको जिस तरह से समझ में आए केवल आपको उसी तरह से बनाना है। केवल इसमें क्या है, आपको आंसर सही लाना है। हाँ प्रोसेस रहना चाहिए बढ़िया। अब ऐसे उलट पुलट करके मत बना दीजिएगा, प्रोसेस में ही जाइए। लेकिन ये भी प्रोसेस है, हमको अब इसको शो थोड़े ना करना है वहां पर। हमें क्या करना है, केवल ऐसे लिखना है। 510 का क्या निकला मेरा गुणनखंड? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 है ना। अब इसका जरूरत है क्या? नहीं ना, क्या बस मिटा दिए, उससे क्या दिक्कत है। हम लोग क्या कर दिए, इसको मिटा दिए। अब किसका है? 92 का। लगता है इंक खत्म हो गया है। 92 का, इसका भी मामला खत्म है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। 92 का, अब देखिए 92 2 से कटेगा है ना। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है ना, और 6 दूनी 12। फिर 2 से कटेगा, 2 और 3। अब 23 से तो कटेगा नहीं है ना। अब वो तो किसी से भी नहीं कटने वाला 23। तो देखिए कलर चेंज होने दीजिए, कोई बात नहीं है ना। 2 गुना 2 मतलब 2 पर पावर 2 गुना 23 गुना 1। चलिए इसका भी काम क्या हो गया? खत्म। इसका भी काम खत्म। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम करना है ना। 510 और 92 का एलसीएम लिखना है, और 510 और 92 का एचसीएफ लिखना है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जानते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन हो उसमें बड़ा, जो कॉमन हो तो देखिए हम लोग ऐसे मिला लेंगे सहूलियत के लिए। और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो चलिए एलसीएम में हो गया 2 पर पावर 2। अब कॉमन कुछ है ही नहीं, तो बाकी जितना भी सब उतार लेंगे हम लोग। पहला वाला को उतारिए, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 1। 1 लिखेंगे फिर भी नहीं लिखेंगे फिर भी, लेकिन हम लोग अच्छा लगता है मैथ के लिए लिख लेते हैं। अब देखिए एचसीएफ में जो कॉमन उसमें से छोटा केवल 2 ही है कॉमन, और उसमें भी छोटा 2 पर पावर 1। एचसीएफ तो मेरा पता चल गया कि इसका क्या होगा, 2 होगा। लेकिन एलसीएम को हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? इसको गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं हम लोग। 5 है तो सबसे आसान है, देखिए 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60। 60 तक तो अच्छा हो गया है ना। अब देखिए 17 से गुना करते हैं, इसके बाद 23 से है ना। 0 है यहाँ 6 है तो 17 चेक कर दीजिए, सबसे आसान है। 6 लीजिए। जिसको पहाड़ा याद है उसके लिए बढ़िया है, 17 चेक डायरेक्ट लिख दीजिए, आगे आंसर आ जाएगा। जिसको पहाड़ा याद है ऐसे करके गुना कीजिए। 7 चक 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 का 6 और 4 10, 102। 17 छक 102, और एक 0 था तो 0 लगा दिए, मतलब क्या आ गया? 1020। और फिर हमें इनको क्या करना है? 23 से गुना करना है, तो 0 को हटा दीजिए, फिर इसको 23 से गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 का 3 गुना 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 का 2, क्या निकला? 6
4 3 2, है ना। 23 46 अरे को मेरा क्या था 0, 23 46 अरे को मेरा 0। आप लोग गुना कर लीजिए, हाँ गुना करके बताइए कि सही है कि नहीं है। सही है, चलिए सही है तो बढ़िया। तो देखिए एलसीएम कितना निकला 23,460 और एसएफ मेरा क्या निकला 2। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो चलिए यहां पर जांच करते हैं हम लोग। जांच, तो देखिए जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहले बार लिख चुके हैं ना, पहला सवाल में कितना बार लिखेंगे। चलिए दो संख्या मेरा क्या है 510 गुना 92 बराबर एलसीएम कितना है 23,460 गुना 2। लेकिन आप लोग नोट्स बनाइएगा तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आप हाँ लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा लिखना होगा आप लोगों को। यहाँ पर लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना कीजिए, सबसे आसान है 51 गुना 92 कर दीजिए। 2 1 का 2, 5 दूनी 10 गुना 9 1 का 9, 5 9 45, 2 9 6 4 कितना निकल गया मेरा 46। 46 92 को लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग 0, यहाँ पे 0 था ना। 46 92 और 0 इधर हो गया। अब इधर वाला गुना करते हैं। देखिए 2 0 0 एक अंक पर रहेगा तो इसी तरह गुना करना आसान रहेगा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, है ना। 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए एकदम मिल गया 46 920, 46 920। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। चलिए फटाफट आप लोग उतारिए, हो गया ना। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए 336 और 54, ठीक है ना। चलिए ये भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। तो इसका भी गुणनखंड कीजिए 3 3 36, 2 से कटेगा। चलिए 2 से काटिए, कितना नंबर में जाएगा 17 दूनी 34 हो जाता है। तो 16 दूनी 32 बटे 1, 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। अब किससे जाएगा 3 से 7 या 21। अब किससे जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका गुणनखंड मेरा कितना निकल गया, देखिए 336 का गुणनखंड 1 2 3, मतलब 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 हो गया। फिर गुना 3 गुना 7 गुना 1, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला वाला देखिए 54 का, कितना का 54 का। चलिए 54 का कितना बार में जाएगा, 2 बार में 27 दूनी 54, और फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 1 का 3। तो देखिए 54 का 2 आया एक बार और 3 कितना बार आया 1 2 3 बार। तो 3 पर पावर 3 गुना 1। चलिए दोनों का गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 336 54 का क्या लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। और 336 और 54 का HCF, है ना HCF। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बबुआ, कि जो कॉमन हो उसको घेरा लगा दो। नहीं भी लगाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए, ताकि समझने में सहूलियत हो। तो एलसीएम में सबसे बड़ा कौन है 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 में 3 पर पावर 3। अब बचा कुछ 7 गुना 1, खत्म इसका। अब एचसीएफ में कॉमन में सबसे छोटा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, फिर 1। चलिए इसको अब गुना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 दूनी 6 है, 6 1 का 6, ऐसे मेरा क्या निकल गया 6। अब इसको 2, देखिए 2 पर पावर 4 मतलब क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना निकल गया 16। 3 का पावर 3 मतलब 3 बार, 3 को 3 बार, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 और बचा 7, है ना।
तो चलिए गुना करते हैं। पहले 16 इसको ही गुना करते हैं, उसके बाद 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42 का 2, हाथ में रहा 4, 7 एक 7 4 11, ठीक है ना। आगे देखिए 6 दूनी 12 का 2, हाथ में रहा 3, है ना। हाथ 2 1 का 2 और 1 3, 16 दूनी 32, 2 3 4, ठीक है ना। 2 3 4। अब इसको फिर किससे गुना करना है, 7 से। किससे गुना करना, 7। 7 दूनी 14 का 4, हाथ में रहा 1, 7 21 1 22 का 2, हाथ में रहा 2, 7 4 28 2 कितना का 30, 30 24। कितना है मेरा आंसर इसका, 30 24। चलिए लिख देते हैं 30 24। हो गया, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। फिर जांच, क्या करना हमें, जांच। हम लोग जानते हैं जांच में पहला सवाल में लिखा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर, अच्छा लिख ही देते, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो। दो संख्याओं का, संख्या शॉर्टकट में लिखे हैं, का गुणन फल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या मेरा क्या है, 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना है 30 24 गुना एचसीएफ कितना है 6। चलिए अब इसको गुना कीजिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 336 गुना 54, देखिए गुना तो करना ही पड़ेगा, ये तो आपको हल है ना। ये तो गुना तो 6 4 24 का 4, हाथ में रहा 2, 4 12 13 14 के 4, हाथ में रहा 1, 4 12 और 1 13, सिंपल सी है। 5 6 5 30 का 0, हाथ में रहा 3, 5 15 और 3 18 का 8, हाथ में रहा 1, 5 15, है ना। 5 15 1 16। चलिए गुना किए, 4 जोड़िए, अब 4 4 8 11 के हाथ में रहा 1, 6 7 1 8 और 1 8, कितना निकला 18 14 4, ठीक है, निकल गया। अब चलिए उधर वाला गुना करते हैं, ये एक संख्या वाला है ना, तो हम लोग इसी तरह गुना करते हैं। कैसे, देखिए 6 4 24 का 4, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 13 14 का 4, हाथ में रहा 1, 6 0 0 तो एक ही होगा, 6 दिया 18, देखिए 18 14 4 18, कितना आसान है। हो गया ना आंसर, हो गया। यहीं पर मेरा आंसर लिख लीजिए, जांच खत्म, है ना। चलिए 2 नंबर के भी समाप्त हो गया। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर का, किसका, तीसरा नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए, आप लोग दिखाई मिल रहा होगा, है ना, कि बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड जानते हैं और उससे एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना जानते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो पहले 12 का, किसका, 12 का गुणनखंड कीजिए। कितना बार में, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 1, है ना। फिर किसका, 15 का, 3 पचे 15, और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। और फिर 21 का, 3 सत्ते 21, 7 गुना 1, है ना। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे, है ना, हम लोग यहीं से कॉमन पकड़ लेंगे कि तीनों में से कॉमन कौन है, 3 3 3, है ना। आज सब में एक ही बार करके आ रहा है, तो एलसीएम में 3 होगा, है ना। अब बाकी कुछ है नहीं, तो 2 पर पावर 2 5 7, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। सॉरी, पहले किसका है, 12 का, क्या निकला, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, फिर यहाँ पे क्या होता है, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1, हमने वही लिखा है। उसी तरह 15 का 3 गुना 5 गुना 1, फिर 21 का 3 गुना 7 गुना 1, हो गया ना। अब देखिए हमें क्या करना है, तीनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। किसका, एलसीएम और एचसीएफ, है ना, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग जानते हैं कॉमन, कॉमन तो 2 किसी में नहीं, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है ना। एक तो सब में कॉमन रहता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। 3 तो एलसीएम में बोलता है कि जो कॉमन में पड़ा तो सब बराबर ही है, तो चलिए एक ही को होगा, हो गया ना। अब जो कॉमन नहीं है, बाकी जितना भी बचा हुआ है सबको लिख दीजिए।
2 पर पावर 2, इसमें 2 पर पावर 2, इसमें 5, इसमें 7 और गुना 1, गुना 1 हो गया। एचसीएफ कॉमन में सबसे छोटा, तो कॉमन केवल 3 ही है और गुना 1, इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना निकल गया 3। अब इसे गुना करेंगे, 2 दूनी 4 है ना, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 60 को भी 7 से, 7 छक 42, मतलब 420। तो मेरा एलसीएम निकल गया 420 और एचसीएफ निकल गया मेरा 3। ये मेरा हो गया आंसर। गुणनखंड विधि से हमको केवल एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने बोला था, तो हम लोग निकाल लिए, आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिए, है ना, फिर मिटाते हैं। ये तीसरा का दूसरा सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही हार्ड है ना, क्या है, बहुत ही हार्ड है उनके लिए जिनको भाज्य और अभाज्य पता नहीं है। और आप लोगों को भाज्य अभाज्य अगर पता है तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों में बनेगा। किसके, चुटकी में। देखिए यहाँ जो सवाल दिया है ना, सब देखिए अभाज्य संख्या ही दिया हुआ। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या। आप इसको कुछ भी कर लीजिए, किसी से नहीं करने वाला है कि नहीं, केवल क्या करेगा, खुद से ही कटेगा, है ना। 23 देखिए ये सब सवाल एग्जाम में पूछता है ना, ये वाला सवाल ज्यादा पूछता है क्योंकि जानता है कि बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है उस सवाल देखिए लिखेगा, काटेगा, माथा पकड़ के बैठा रहेगा। कठिन है रहा, 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, कठिन है। उसी में उसका 10-20 मिनट पार क्या बनाएगा। तो इससे पहले भाज्य और अभाज्य पता होना जरूरी है। अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुंच चुके हैं, अगर आप भाज्य और अभाज्य पता नहीं है, जाके आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 गुना 1, और 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 23 गुना 1, और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 29 गुना 1। तो तीनों का एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर। एलसीएम में जान देंगे जो कॉमन है उसमें से बढ़ा दे, इसमें से कोई कॉमन है, एक को छोड़ के कोई भी नहीं है, जो नहीं है सबको उतार देंगे। 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1 बराबर में, तब तक आप लोग गुना कीजिए, है कि नहीं। और एचसीएफ में जब भी कोई संख्या कॉमन ना हो, तो कोई तो कॉमन है रे, क्या है, 1, क्या है, 1। इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अब बाकी गुना करने का काम इसको आपका रहा, आप इसको गुना कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, जितना आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए हो गया, आप यहाँ पर गुना कीजिए और यहाँ पर जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। अब छोटे बच्चे तो आप लोग रहे नहीं, अब गुना तो अपने से भी कर सकते हैं ना आप लोग। चलिए कीजिए, चलिए अगला सवाल बनाते हैं ना। अगला सवाल देखिए 3 का तीसरा नंबर है ना, क्या है, 8, 9 और 25। चलिए हम लोग करते हैं, 8 का पहले करते हैं, तो 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2, मतलब 2 पर पावर 3 गुना 1 हो गया इसका। अब देखिए 9 का, तो 3 तिया 9, 3 1 का 3, मतलब 3 पर पावर 2 गुना 1, ठीक है। अब आ गया 25 का, तो 5 25, फिर 5 1, मतलब 5 पर पावर 2 गुना 1, 5 पर पावर 2 गुना 1, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं 8, क्या निकला, 2 पर पावर 3 गुना 1, 9 का 3 पर पावर 2 गुना 1, और 25 का 5 पर पावर 2 गुना 1। अब हम लोग एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम कॉमन, तीनों में कोई कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 3 है, तो किसी में नहीं है, तो जो नहीं है सबको हम लोग क्या कर देंगे, 2 पर पावर 3, कितना बड़ा लिख दिया इसको, 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 1। चलिए गुना करने का काम आप लोगों का है कि नहीं। और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे बबुआ साहब, 1 है ना, क्योंकि केवल 1 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई कॉमन है, कॉमन में छोटा तो 1 ही है। अब चलिए गुना कीजिए, चलिए 5 है तो थोड़ा आसान है, हम गुना कर देते हैं। चलिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 25, तो 25 है ना, 25 40 100, 25 8 कितना 200, तो 209 कितना हो जाएगा, 1800, कितना हो जाएगा रे, 1800, ठीक है ना।
कितना हो जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ मेरा निकल गया। थोड़ा सर्दी में मैं ना नाक से बहुत दिक्कत है, सर्दी में मौसम बहुत खराब है अभी। देखिए चौथा नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट में 306,657 ब्रैकेट बंद बराबर 9 है। मतलब दो संख्या दिया है, उनका एचसीएफ क्या दिया है 9 दिया है। कितना दिया हुआ है 9 दिया है। और हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। कोनो बात नहीं, ये वाला सवाल ना 2 नंबर का जैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा 2 नंबर जैसा कि दो संख्या दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम में सॉरी हाँ दिया हुआ है, तो हमें एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर 9 दिया, हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलो तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे चौथा नंबर का दो संख्या क्या वो दिया हुआ है, दो संख्या मेरा दिया हुआ है 306 और 657। ये मेरा क्या दिया हुआ है दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का एचसीएफ बराबर 9 है ना। एचसीएफ बराबर क्या है 9। तो हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए इसको मान लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हल या उत्तर आप लोग जो भी लिखिएगा लिख लीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, शॉर्टकट में संख्या है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं। तो मेरे दो संख्या क्या है 306 है ना गुना 657 बराबर एलसीएम तो हमें निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9। क्या दिया हुआ है 9, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे 306 गुना 657 बराबर एलसीएम गुना 9 है, ब्रैकेट की तरह बराबर की तरह आएगा तो क्या हो जाएगा भगा 9 है कि नहीं। अब हमें क्या करना है इसे काटना है। क्या करना है काटना है। तो देखिए काटिए 9 तिया 27 है ना, दूसरा कलम से काटते हैं। 9 1 9, 9 तिया 27, 27 बचा क्या 3 6 9 चरे 36, क्या बचा 36। तो बराबर में मेरे क्या हुआ 34 गुना 657 बराबर का एलसीएम। अब हमें इन्हें क्या करना है गुना करना है 657 गुना 3 4। चलिए हम इसे गुना करते हैं ना। 7 चरे 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 चरे 20 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 6 चरे 24 25 26 गुना 7 ते 21 का 1 हाथ में रहा 2, 5 ते 15 15 2 17 का 7 हाथ में रहा 1, 6 ते 18 1 19 8 2 1 3 6 12 13 का 3 हाथ में रहा 1 है ना, 10 2 12 का 2 हाथ में रहा 1 2। मतलब मेरा क्या आ गया इन दोनों गुना करने पर 2 2 3 3 8 बराबर एलसीएम। तो हम लोग सजाने इसीलिए एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर। एचसीएफ दिया हुआ था 9, दो संख्या दिया हुआ था एचसीएफ दिया हुआ था, तो हम लोग एलसीएम निकालिए। कितना आसान है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे अगला सवाल। हम सवाल का थोड़ा सा पहले लिख चुके हैं ताकि हमको लिखने में टाइम बच जाए है ना और वीडियो लंबा ना हो जाए। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कह रहा है कि मतलब 6 पावर n और n के n मतलब क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या, मतलब n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखे, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी है, तो उसको अगर हल करें जैसे 6 के पावर 1 है मतलब 6, 6 पावर 2 बराबर 6 36। इसका अगर गुणनखंड करे या हल करे तो क्या कभी ये 0 पर समाप्त होगा, सवाल हमसे पूछा है। तो मैथ का एक नियम कहा गया है कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होंगे जब उनके अभाज्य गुणनखंड में
कम से कम एक बार 2 गुना 5 हो, मतलब 2 गुना 5 क्या, 2 गुना 5 करेंगे तो कितना 10, मतलब जीरो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना जीरो इसमें, है ना, यहाँ पर तो जीरो आ रहा है ना, इकाई में मतलब जीरो आना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 गुना 5 के रूप में गुणनखंड में एक बार कम से कम आना ही चाहिए, ज्यादा आने से कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। एन की जगह हम लोग क्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, तो हम लोग एक रखे 6, तो 6 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 3, मतलब 2 आया 3 आया, क्या आ गया 2 और 3, 5 आया क्या, नहीं ना आया, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, 36 का देखते हैं, चलिए 36 का 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, कहीं पर भी मेरा 5 नहीं आया, मतलब 2 तो आ ही जा रहा, 5 देखिए 5 आने से मेरा क्या होगा कि 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10, 10 में जीरो आता है कि नहीं, हमें जीरो पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, किसी भी तरह जीरो पर आना चाहिए। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए आप, है ना, कोई भी एन के जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, जीरो आएगा कि नहीं आपको बताना है, लेकिन नहीं आएगा, क्या है, नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम प्राकृतिक संख्या जगह कुछ भी रखे 2 गुना 5 के रूप में मेरा आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ 6 की जगह कुछ रखते हैं दूसरा तो आ सकता है, लेकिन मेरा 6 बोला है ना, तो मेरा आया, हम लोग 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों में से नहीं आया, तो हम लोग सीधे से कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किए, 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 तिया 6, 3 एक का 3, तो मेरा 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 1, इसीलिए हम पहले से लिख के रखे हैं, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड पर 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त नहीं हुए, मतलब हमें 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए 6 के पावर n कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, VVI रहता है कि नहीं, और अधिकतर बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर सवाल पूछा क्या है ना, पूछा क्या है। तो सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि मेरा सवाल है 6 और n, 6 पर पावर n, और n बराबर हमको कहा गया कि प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 के पावर n के जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और इसको हल करने के बाद अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आ जाता है तो हम इसको जीरो पर समाप्त हो सकता है ना, अगर 2 गुना 5 नहीं आता तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त, आप लोग करके देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ले लीजिएगा, 6 पावर 10 20 30 कुछ भी ले लीजिए, है ना, देखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा ये सवाल क्या कहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, है ना, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला सवाल 6 नंबर, है ना, क्या होता है कि गांव देहात में थोड़ा सा लाइन, हवा थोड़ा सा पानी गिरने से क्या होता है, लाइन थोड़ा सा कट जाता है, फिर आ जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, कट जाता है ना, कट जाने के बाद फिर हमको रुकना पड़ जाता है 2-5 मिनट के लिए, फिर हमको शुरू करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक, चलो हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए ये वाला सवाल आपको कई जगह दूसरे टाइप के भी बना हुआ मिल जाएगा, पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन आज हम जो आप लोगों को बताने वाले हैं, है ना, आपका मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उनका सवाल, है ना, 1 तरह 2 तरह 3 तरह 4 तरह आप अपने मर्जी से बहुत सारे तरह से टाइप से बना सकते हैं, लेकिन नियम मैथ के अनुसार ही रहता है ना, नियम मैथ का ही रहेगा, लेकिन आप बनाने की विधि अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन आंसर क्या आएगा, एक ही आने वाला है।
तो चलिए ये वाला सवाल दूसरे जगह आपको दूसरे टाइप में मिल जाएगा बना हुआ, लेकिन आप लोगों का आज हम बहुत ही आसान टाइप में या आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए। हमें कहा गया है कि ये जो संख्याएं हैं ये वाला भाज्य है, लेकिन क्यों है? तो हम लोग सीधे सीधे जानते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग अभी जो बनाने वाले देखिए दूसरा विधि से बनाने वाले क्या करेंगे, हम लोग सबको गुना कर देंगे। 11 सत्ते 77 है ना, 11 सत्ते 77 और 13 को गुना कर दीजिए। 7 ते 21 का एक हाथ मेरा, 2 7 ते 21 22 23, इधर 77 का 77, 1 7 3 10, 7 3 10 का 0 हाथ मेरा, 1 7 दूनी और 1 10। अब प्लस कितना है 13, तो 3 1 4 1 0 1, मतलब 1014। तो हम लोग इसको जोड़े। अच्छा चलिए 101 प्लस 13 है ना, तो कितना निकल गया 1014। ठीक है, चलिए इधर वाला काम हो गया। अब इधर वाला देखते हैं, चलिए इनको भी गुना करते हैं। 5 है तो आसान है, 5 6 20, 20 6 60 और 60 दूनी 120, 120 छक है ना, मतलब 12 छक 72 और गुना में है आपका 7 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथ मेरा 1 7 7 49 और 1 50, तो आपका क्या निकल गया 5040। प्लस में क्या है 5 है, तो चलिए जोड़ दीजिए 5045। हम लोग इसको क्या कर लिए, गुना था तो गुना करके जोड़ लिए है ना। अब बताना है कि गुणनखंड सॉरी भाज्य है तो क्यों है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्या कर देंगे हम लोग गुणनखंड। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाता है तो इसका मतलब वो भाज्य है। चलिए 2 से काटते हैं, कितना मार्क में कट जाएगा 507। ठीक है 507। अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 1 का 3 2 6 18 18 19 20 9 27, 3 से कट जाने वाला है। देखिए 3 1 का 3 बचा 2 0, 6 18 19 20 9 27 है ना। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, 159 किसका वर्गमूल होता है 13 का, 13 गुना 13। अब फिर 13 से काटेंगे 1 है कि नहीं, है ना। तो देखिए तो मेरा ये वाला हल हो गया, तो मेरा 10 14 का गुणनखंड कितना निकला 2 गुना 3 गुना 13 पर स्क्वायर गुना 1। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 वो मेरा गुणनखंड निकला। जो 2 से ज्यादा होता है उन्हें हम लोग क्या करते हैं भाज्य संख्या करते हैं। चलिए यहां तक तो ये वाला हो गया है कि नहीं। अब इधर वाला भी देख लेते हैं हम लोग, किसका करना है 5045 का भी क्या करते हैं। चलिए इसका भी गुणनखंड निकालते हैं। तो ये किन से कटेंगे 5 से कटेंगे, किससे कटेंगे 5 से है ना। तो 5.50 और 5 9 45 हो गया। 1009 1009 अब ये लगभग हमको लगता है किसी से नहीं कटने वाला है। तो चलिए 1009 से एक बार काट देते हैं। फिर भी देखिए इसका जो गुणनखंड है कि नहीं, इसका जो गुणनखंड है 5045 का जो गुणनखंड है 5 गुना 1009 गुना 1, मतलब 2 से ज्यादा। अगर ये अभाज्य संख्या होता तो मेरा 5 नहीं आता, इतना और 1 ही रह जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3, मतलब जहां 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया आपका वो क्या हो जाएंगे भाज्य संख्याएं। तो आंसर में क्या हो जाएंगे अतः, है ना। अतः संख्याएं क्वेश्चन में वही ना दिया हुआ है। हाँ अतः संख्याएं
7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 का गुणन खंड है ना, 2 से ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है ना, इसीलिए यहां भाज्य संख्याएं होंगे। चलिए मेरा आंसर हो गया। हमें जहां तक लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही वाला सवाल आप दूसरे जगह देखिएगा तो दूसरे विधि से बना हुआ रहता है। बहुत बच्चे को वो वाला विधि समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्या कर देते हैं, यहाँ से 13 यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं, बच जाता ब्रैकेट के अंदर 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, फिर करते हैं, फिर बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि नहीं। ये विधि सबसे आसान है। पहले इनको सबको गुना कर दिए, जोड़ दिए, एक संख्या आया, उसका हम लोग गुणनखंड किए, तो देखिए 2 से ज्यादा आ गया, मतलब भाज्य है। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बोला है कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है हमको बताना था, तो बता दिए कि दोनों संख्या जो है इसको मतलब गुना करके जोड़ने पर, उसको गुणनखंड करने पर मेरा गुणनखंड क्या था, 2 से ज्यादा आ रहा है, और जिसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए हैं वो क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। चलिए अब अगला सवाल बनाएंगे। देखिए आखिरी सवाल 7 नंबर है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर गोल ना देकर, वृत्ताकार ना देकर, अगर सीधी बोलता कि सीधी रोड में आप लोग दौड़िए, है ना, तो देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट। तो जिसका समय कम लगता है इसका मतलब है वो तेज दौड़ रहा है ना। तो अगर कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, तो कभी आपस में मिलेंगे? अगर मतलब लंबा रहे, रोड क्या है मतलब बीच रोड में सीधे, कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वृत्ताकार पथ बोल दे तो आपस में कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे। वृत्ताकार पथ मतलब है, चलिए हम इसको गोल ही मान लेते, वृत्ताकार बोला तो गोल मान ली, ठीक है ना। तो चारों तरफ रास्ता होता है धीरे चलने के लिए। एक खेल का मैदान है ना, ये क्या है, मैदान है। तो एक स्थान से आरंभ करता है, क्या किया जाता है, एक स्थान से आरंभ किया जाता है। जबकि बोलते सोनिया को, चलिए इधर चलना शुरू करते हैं, सोनिया को लगता है 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। कितने लगते हैं? 12 मिनट। इसका मतलब सोनिया से रवि तेज दौड़ रहा है, तो देखिए जो तेज दौड़ेगा वो आगे आगे जाएगा, और जो स्लो दौड़ रहा है वो पीछे पीछे जाएगा। लेकिन कभी तक ऐसा समय आएगा कि मतलब सोचिए कि तेज दौड़ने वाला 10 राउंड मार लिया है, कितना मार लिया? 10। और स्लो दौड़ने वाला 6-7 ही मार रहा हो, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों आपस में फिर से वही जगह पर मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए, तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि कोई वृत्ताकार पथ रहे, कुछ भी रहे, एक स्थान से आरंभ करता है, चाहे 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, कितना भी आदमी रहे, जब भी ऐसा सवाल पूछे आप लोगों को सीधे से सीधे क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या कर देना है? एलसीएम निकाल देना है। किसका? 18 और 12 का। किसका? 18 और 12 का एलसीएम, है ना। 18 और 12 का एलसीएम। तो देखिए अब अभाज्य गुणनखंड वाला चैप्टर है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, है ना। तो चलिए 18 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, मतलब 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, है ना। तो 18 का निकल गया 2 गुना 3 पर पावर स्क्वायर गुना 1। अब हमें किसका निकालना है?
12 का, चलिए 12 का भी निकाल लेते हैं। 6 3 1, मतलब 12 का एलसीएम कितना निकला? 2 गुना 2 मतलब 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1, है कि नहीं? चलिए अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखिए कॉमन क्या है? इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, सब में कॉमन है। तो एलसीएम में होता है जो कॉमन में से बड़ा, तो 2 इसमें 2 बड़ा है, इसमें 3 बड़ा है, और जो बचा लिख दिए। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चरे 36 का 36, मतलब 36 मिनट बाद दोनों फिर से आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना? इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुका है कि नहीं? अगर बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ देखिए, मेरा नजर कभी कभी इधर उधर जाता है ना, तो आप लोग सोचते होंगे किधर देख रहा होगा, तो आप लोग हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑफलाइन भी चलता है ना, तो बहुत पुराना चल रहा है ऑफलाइन, तो आप लोगों को दिखाई मिल रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ऑफलाइन के बारे में बता दिया आप लोगों को कि टारगेट ट्यूशन सेंटर के नाम से बहुत दिन से चल रहा है ना? तो यहीं पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो सोचे कि जब बच्चे को हम पढ़ाते ही है, क्यों ना इसी को थोड़ा सा रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके थोड़ा सा यूट्यूब में डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो अगर कहीं पर गलती हो जाता है, देखिए बच्चा बैठा हुआ फिर भी हमको बोल देता है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हो जाता है गलती, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कभी जोड़ घटा में गुना करने में थोड़ा बहुत इधर उधर 1 अंक 2 अंक में इधर उधर हो जाता है। अगर कहीं पर भी हमसे मिस्टेक हो चुका है, गलती हो रहा है ना, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। हम अगले बार से फिर उसको सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बच्चे को, मतलब क्या होता है कि हर बच्चे को थोड़ा टफ लेवल का अच्छा समझ में नहीं आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए, ताकि हर किसी को मैथ एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए हम थोड़ा सा मेरा मतलब लैंग्वेज है ना थोड़ा सा कट उठ सकता है, क्योंकि कैमरे के सामने तो पहली बार आए हैं ना, तो थोड़ा सा बोलने में ही हो जाता है। जो यहाँ पर बच्चा सब बैठा रहता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग अगर लंबा हो जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसी में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से किसी को फायदा होने वाला है आपके नजर में, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्या, अच्छा सब्सक्राइब, हाँ अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चा सब कर रहा है कि सब्सक्राइब बोलिए, सब्सक्राइब करने बोलिए। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? इसी के साथ यहीं पर प्रश्नावली 1 पॉइंट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।